मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग तिकोनिया चौराहे के ठीक पास ही हैं, यानी कि बुद्ध पार्क के ठीक सामने नैनीताल रोड पर ही हम लोग मौजूद हैं। इस समय हमारी घड़ी में बजा है 11:28। यहाँ पर दो बोलेरो का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ स्थानीय। ये देखिए, ये बोलेरो है UK 03TA 9933 ये है, और इसका यहाँ पर देखें एक्सीडेंट हुआ है। और ये यहाँ पर काफ़ी आप देखेंगे कि वो कार के तमाम जी, तो ये आप देखें मैं इस समय यहाँ पर हूँ और यहाँ पर दो बोलेरो का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, और एक बोलेरो का जो ड्राइवर था उस पर शराब पीकर बोलेरो चलाने का यहाँ पर इल्ज़ाम है। और यहाँ पर आप देखें एक परिवार जो कि रेस्टोरेंट से खाना खाकर आ रहा था, लेकिन शराब के नशे में। ये दूसरी बोलेरो है, ये दूसरी बोलेरो है UK 30AX3375। तो ये देखें, ये इसमें भी लगा है। हालांकि बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है, लेकिन फिलहाल कोई घायल वगैरह नहीं हुआ है जैसी जानकारी है। और जो स्थानीय कोतवाली से पुलिस है वो यहाँ पर आई है और उसने तुरंत मौके पर, तो यहाँ पर आप देखें गाड़ी की तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये इस तरह से तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। इल्ज़ाम है कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे ड्राइवर। फिलहाल ड्राइवर यहाँ से चले गए। जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? नहीं बनाए? खबर चाहिए भाई साहब, खबर तो देंगे ना। आप अपना सामान निकाल लीजिए, भी कीमती सामान जो है आपका निकाल लीजिए। तो ये देखिए साथियों, दो बोलेरो का यहाँ पर दुर्घटना हुई है। हालांकि कोई घायल यहाँ पर नहीं हुआ है, घायल को तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। आप में से कोई अगर बात करना चाहे, लेट हो गया भाई साहब, बस 30 सेकंड आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं कैसे एक्सीडेंट हुआ था। तो ये देखो, फिलहाल जो इस बोलेरो कार में जो फैमिली थी वो फिलहाल इस ऑटो में भी यहाँ से जा रहे हैं, और इनकी जो ये बोलेरो थी वो फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और ये लोग फिलहाल अभी निकल रहे हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता रहे थे कि शराब के नशे में ड्राइवर था, जिसने कि ये हाईवे पर बिना दोनों ओर देखे गाड़ी इस तरह से ये डाल दी ये, और फिर दूसरी गाड़ी उससे टकरा गई। ये देखो, फिलहाल बीचों बीच गाड़ी अभी यहाँ पर ये खड़ी है। हालांकि इसमें कोई घायल वगैरह तो नहीं हुआ है, लेकिन शराब के नशे में देखिए ये एक्सीडेंट हो गया है। कोतवाली से भी पुलिस के लोग यहाँ पर हैं। अब देखिए आ ही जाते हैं, और ये एक्सीडेंट हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो ये साथियों, चलिए इस गाड़ी का थोड़ा मुआयना करते हैं। गाड़ी किसकी है, क्या है, ये देखते हैं। उत्तराखंड सरकार गाड़ी पर लिखा है, उत्तराखंड सरकार। गाड़ी किसकी है अभी ये नहीं मालूम है मुझे, लेकिन इसके जो ड्राइवर पर इल्ज़ाम है वो ये कि शराब के नशे में ड्राइवर था, ये उस पर इल्ज़ाम है। और गाड़ी पर लिखा है उत्तराखंड सरकार। ये देखिए, उत्तराखंड सरकार लिखा है गाड़ी पर, और गाड़ी के ड्राइवर भाई साहब जो थे वो शराब के नशे में चला रहे थे। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम लोग लाइव आपको दुर्घटनाओं की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, और पुलिस भी लगातार चालान कर रही है, जागरूकता अभियान भी चलाती है, जागरूकता सप्ताह भी पुलिस के द्वारा कई बार चलाए गए, लेकिन इस तरह की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं और दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी के ड्राइवर भाई साहब ने यहाँ से सीधे, ये देखिए इस तरफ से अंसारी फर्नीचिंग के सामने हम लोग खड़े, यहाँ से सीधे इस तरह से कहीं डाली ये गाड़ी बिना देखे। दूसरी गाड़ी आ रही थी और उसके बाद उससे इसकी टक्कर हुई है।
फैमिली थी, दूसरी कार में फैमिली थी गाड़ी में, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ या कोई घायल नहीं हुआ है। फिलहाल देखिए स्थानीय पुलिस है वो अपनी कार्रवाई करती है, तो देखिए पुलिस वगैरह भी यहाँ पर आ गई है, ये देख सकते हैं आप। पुलिस यहाँ पर आ गई है और पुलिस अपनी कार्रवाई फिलहाल कर रही है। आप इनको देख सकते हैं। ट्रैफिक तमाम रूल पुलिस द्वारा बताए जाते हैं, लगातार काम भी किया जाता है। और देखिए ये दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार के प्लास्टिक और तमाम तरह की चीजें ये बिखरी पड़ी हैं, ये आप इनको देख सकते हैं। देखो ये तमाम इस तरह की चीजें हैं जो कि बिखरी पड़ी हैं, लेकिन अच्छा कम से कम एक ये है साइन की इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ, इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। लेकिन इससे आगे बात बढ़ती, इससे आगे अगर बात बढ़ती तो दिक्कत होती। ये देखिए ये आप इसको देख सकते हैं, ये हम लोग राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी पार्क, इसके ठीक सामने, ये देखिए ये इसके ठीक सामने की घटना है। ये कार का नंबर एक बार और आपको बता दूं, UK 03TA9933, ये इस गाड़ी का नंबर है। स्थानीय पुलिस वगैरह आई है और वो अपनी कार्रवाई वगैरह देखिए करते ही हैं। और अब वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी जो रोड में है इसको साइड कर ली जाए। फिलहाल गाड़ी पर उत्तराखंड सरकार लिखा है, गाड़ी किसकी है अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस गाड़ी के कारण हुआ है। फिलहाल जो ड्राइवर है वो फरार है, ड्राइवर को अंदाजा था गलती पर है तो वो वहां से भाग गया है। ड्राइवर कौन है ये भी नहीं मालूम है। बाकी अभी पुलिस जांच करती है तो ही चीजें सामने आती हैं, गलती भी किसकी है, किसकी ज्यादा गलती है ये भी सामने आती है। लेकिन फिलहाल शराब के नशे में ड्राइवर थे इस गाड़ी की, जो भी हम दिखा रहे थे, और इस गाड़ी में एक फैमिली थी, इस गाड़ी में एक फैमिली थी। फिलहाल कम से कम इतना हुआ है कि फैमिली में देखिए महिलाएं भी थी इसमें कुछ, जो कि अभी ऑटो से यहां से चले गए। और ये देखिए ये है तिकोनिया चौराहा, सामने मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये है तिकोनिया चौराहा, सामने ये रहा बुद्ध पार्क, और इसी तरह हरविंदर टेलीकॉम, ये सब इसके आसपास की ही सब ये जगहें और चीजें हैं। तो साथियों आप देखिए, आप अगर गाड़ी मालिक हैं, कोई भी गाड़ी मालिक हैं, चाहे टू व्हीलर चलाते हैं, थ्री व्हीलर चलाते हैं या कार चलाते हैं, ट्रैफिक रूल को, ट्रैफिक नियमों को मानना बेहद ज़रूरी है। नहीं मानने पर ये दिक्कतें होती हैं। शराब के नशे में आप शराब पिए ना पिए ये आपका निजी मसला है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे तो ये नतीजे होंगे जो ये देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस अपनी जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ से अब रवाना हो रही है, और वो जो गाड़ी अभी जो बिल्कुल बीच रोड में बिल्कुल है, इसको साइड हटाने की कोशिश अब पुलिस की यहाँ पर रहेगी। इन दो बोलेरो गाड़ियों के बीच तो साथियों देखिए ट्रैफिक रूल को मानना बड़ा ज़रूरी है। जो यातायात के नियम हैं, MV एक्ट नहीं पढ़ा है तो कभी पढ़ने बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से आप गाड़ी चलाएं, लेकिन कौन ख़राब गाड़ी चला रहा है आपको इसका भी अंदाज़ा करना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि आप खिलाड़ी हैं रोड में, लेकिन कौन अनाड़ी है कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे ये एक गाड़ी, इनके ड्राइवर भाई साहब शराब पीकर चला रहे होंगे और उसके बाद फिलहाल वहाँ से चले गए। यहाँ जो SI अभी मौके पर थे उन्होंने ही मुझे खुद ये बात बताई कि नशे में थे, फरार हो गए, यहाँ से चले गए। कौन है क्या है ये भी बाद में पता लगेगा। फिलहाल एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया। कम से कम दुर्घटना में घायल वगैरह कोई नहीं हुआ, लेकिन अगर दुर्घटना बड़ी होती तो किसकी मौत होती और कौन घायल होता ये भी देखने वाली बात होती। कितनी जगहों पर हम लोग आपको खबरें लगातार दिखा रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसमें कितने लोग बेवक्त मौत के गाल में जा रहे हैं। दुर्घटना हो रही है, ज़िंदगी तबाह हो जाती है, हाथ पैर भी आदमी का टूट जाता है तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। 2-2, 4-4 महीने के लिए लोग अस्पतालों में जाते हैं, लाखों रुपए का इलाज अलग कराते हैं। किसी का इंश्योरेंस होता है, किसी का नहीं होता है, कई इस तरह की दिक्कतें भी सामने आती हैं। तो साथियों आपको बड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। सिर्फ हल्द्वानी में नहीं, हमारी ये आप लाइव वीडियो जहाँ भी आप देख रहे हैं, बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। आप कोई सी भी गाड़ी चलाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके रूल आपको मानने हैं। टू व्हीलर चलाते हैं तो आप हेलमेट वगैरह पहने, मोबाइल वगैरह से
मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को ना चलाएं, और अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, MV एक्ट के नियमों को फॉलो करें, और कम से कम रात बिरात गाड़ी चलाएं तो लाइटों का ज्ञान होना ज़रूरी है, और दूसरा दिन में भी चलाएं शराब पीकर या कोई भी नशा कर। आजकल तो वैकल्पिक नशे भी बहुत तरह के चल गए हैं, पुलिस लगातार पकड़ कर भेजती है, लेकिन वैकल्पिक नशे भी कई लोग कर लेते हैं। तो इस सबसे आपको बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, नियमों को मानिए। देखिए, नियमों को मानने में वक्तिया तौर पर भले ही कभी कभी दिक्कत होती है, आलस्य का कहते हैं आदमी भरा है, लेकिन वक्तिया तौर का हिम्मत की हुई आपको लॉन्ग टाइम आपको बेहतर करेगी, और एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर बेहतर नतीजे आते हैं। इसी तरह अगर आलस की आदत अगर पड़ गई तो वो आपको परेशान कर देगी। तो इस रोड पर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमने ये भी आपको दिखाया। खैर साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।